इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 अप्रैल को हुआ है और ये कहाँ हुआ है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। सारे न्यूज़ चैनल ने आपको कवर किया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है। उसके बाद ये देख सकते हैं बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी हैं जो कवर किए हैं। यहाँ पे पीएमओ का ट्वीट आप देख सकते हैं, पीएमओ का ट्वीट यहाँ पे है। उसके बाद चलिए हम बतलाते हैं आपको कि इसमें क्या क्या बात हुई है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता FTA आपका साइन हुआ है। भारत न्यूजीलैंड ने 27 अप्रैल 2026 को न्यू दिल्ली में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी बातचीत आपको मार्च 2025 से चल रही थी और दिसंबर 2025 तक चली है। यहाँ भारत पिछले वर्षों में 7वां FTA साइन किया है, जिसमें कौन कौन है? भारत और यूएई में हुआ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, एफ्टा हो गया, यूके, ओमान। न्यू एज ग्लोबलाइजेशन रणनीति का हिस्सा है। समझौता की मुख्य विशेषताएं क्या रही है वो हम आपको बतलाते हैं। फर्स्ट में आपका समझौता का मुख्य विशेषता रही है कि माल, वस्तु समूह और टैरिफ के बारे में बतलाया गया है। भारत के निर्यात पर न्यूजीलैंड भारत के लगभग 100% निर्यात पर टैरिफ हटा देगा। यानी न्यूजीलैंड ने भारत पर जितना भी टैरिफ लगाता है वो पूरा के पूरा हटा देगा। यानी भारत के सामानों पर वहाँ कोई आयात नहीं लगेगा, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के निर्यात पर भारत वहाँ से आने वाले लगभग 95% माल पे टैरिफ कम करेगा या हटाएगा, लगभग 70% टैरिफ लाइनों पर, मगर कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर। कौन कौन क्षेत्र है चलिए हम आपको बतलाते हैं। संवेदनशील क्षेत्र भारत ने लगभग 30% टैरिफ लाइनों को छोड़ रखा है ताकि किसानों और घरेलू उद्योगों का संरक्षण मिले। इनमें से कौन कौन है? आपका डेयरी हो गया, चीनी हो गया, प्याज हो गया, खाने योग्य तेल हो गया आपका। उसके बाद आपका मसाले हो गए, रबड़ और कुछ एग्री उत्पाद शामिल है इसमें। मुक्त वस्तुओं के लिए नियम मजबूत रखे गए हैं ताकि टैरिफ के फायदे दुरुपयोग ना हो सके और रास्ते में आयात ना हो सके। ये बहुत अच्छी बात है। 3 नंबर, व्यापार और निवेश। भारत न्यूजीलैंड का द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में लगभग 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर है। लक्ष्य है कि 5 वर्षों में लगभग दोगुना हो जाए, यानी 1.3 है तो उसको दोगुना करने के लिए आपको 5 वर्षों का टाइम लिया गया है और 5 वर्षों में आपका 2.6 अमेरिकी डॉलर बढ़ाने की बात की गई है। न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर आपका न्यूजीलैंड निवेश करेगा, प्रस्ताव पारित कर चुका है। मुख्यतः 21 क्षेत्रों में करेगा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नवीनीकरण ऊर्जा हो गया, डिजिटल हो गया, स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षेत्रों में यह निवेश करेगा और उसमें भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इसमें नहीं बतलाए गए हैं। 4 नंबर में लिखा गया है सेवा और कामगार गतिशील। सेवा क्षेत्र में न्यूजीलैंड ने 118 क्षेत्रों में दायित्व ली है और 139 क्षेत्रों में MFN टाइप व्यवहार दिया है। भारत ने 106 सेवा क्षेत्रों जैसे IT हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आयुष हो गया, पर्यटन हो गया, इसमें बाजार खोले हैं। काम्य गतिशीलता क्या है? न्यूजीलैंड हर साल लगभग 5000 भारतीय पेशेवरों को अस्थायी रोजगार वीजा देगा। हर साल न्यूजीलैंड ने 5000 वीजा देगा पेशेवरों को। युवा के लिए क्या बोला है? युवा भारतीयों के लिए वर्क एंड हॉलीडे वीजा प्रोवाइड करेगा, लगभग 1000 प्रति वर्ष लोगों को देगा। यानी हॉलीडे वीजा न्यूजीलैंड फ्री में प्रोवाइड करेगा हर साल 1000 लोगों को। छात्र, शोधकर्ता और पेशेवरों के लिए आसान प्रावधान, जिसमें पढ़ाई के दौरान 20 घंटे मतलब सप्ताह में 20 घंटे काम करने का अधिकार और पोस्ट स्टडी ऑप्शन शामिल है इसमें। ठीक है, आगे क्या बात हुई है इसमें? 5 नंबर में क्या बतलाई गई है? रणनीतिक और आर्थिक महत्व के बारे में बतलाई गई है। इसमें बतलाया गया है कि भारत जो है वो MSME, कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग गुड्स, कृषि निर्यात और सेवा को बड़ा अवसर मिलेगा। यूरोप और चीन जैसे स्थिर बाजारों पर निर्भरता कम होगी। इसमें यहाँ पे लिखा भी है कि अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे स्थिर बाजारों पर निर्भरता कम होगी। न्यूजीलैंड के लिए इसमें क्या फायदा है? वो भारत जैसे कंज्यूमर यानी उपभोक्ता बाजार को डायरेक्ट एंट्री मिलेगी और इस प्रोजेक्ट को आप वंस इन अ जनरेशन कहा जा रहा है, क्योंकि एक ही पैकेज में गहन टैरिफ लिबरलाइजेशन, सेवाएं, निवेश और लेबर मोबिलिटी को जोड़ता है। वो सब का निचोड़ इसमें हम कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि आपको 27 अप्रैल को न्यू दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ है। भारत टैरिफ का राहत, 100% निर्यात, न्यूजीलैंड में कोई टैरिफ नहीं। न्यूजीलैंड के वस्तुओं पर 95% की राहत मिली, यानी कम हुई है, लेकिन 5% वस्तुओं पर टैरिफ लगेगी। संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत में हो गया डेयरी, चीनी, प्याज, खाद्य तेल, मसाले, रबड़, कुछ एग्री आइटम जो है। उसके बाद द्विपक्षीय व्यापार में 1.3 अरब डॉलर यानी भारत और न्यूजीलैंड में व्यापार होते हैं। न्यूजीलैंड ने निवेश वचन इसमें दिखलाया गया है कि न्यूजीलैंड भारत में 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। कौशल कर्मियों के लिए वीजा 5000 अस्थायी रोजगार वीजा प्रति वर्ष इसमें शामिल है। ठीक है, वर्क एंड हॉलीडे वीजा लगभग 1000 प्रत्येक वर्ष वीजा मिलेंगे। प्रमुख सेवा क्षेत्र कौन कौन से हैं? IT हो गया,
स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आयुष हो गया, पर्यटन हो गया, इस पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बतलाइए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी और वीडियो में।